सिक्किम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया, धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया, मुरादाबाद। श्रीमती वर्षा जैन, धर्मपत्नी श्री विकास जैन, गुड़गांव। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, गुड़गांव। राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन। श्रीमती रीटा जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर, अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बड़ी अच्छी बात कही है विसापहार में कि भगवान इंद्र को इसलिए महत्ता नहीं है कि इंद्र बड़ा है, इंद्र के पास सत्ता है इसलिए वो बड़े नहीं है इंद्र, लेकिन इंद्र को आपकी भक्ति का अधिकार मिला है, ऐसे पूज्य पुरुषों को चरण का अवलंबन मिला है, इसलिए वो बड़े हैं। कहते तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। कहते भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो इसलिए तुम्हें अस्त्र वस्त्रों की जरूरत नहीं है। और कहते अब तुम्हारे कोई शत्रु नहीं रहे, क्योंकि जो शत्रु के कारण थे, शत्रुता के कारण थे, वो कसाएं थी, वो आपने कसायों को नष्ट कर दिया, इसलिए आपको कोई अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप अपने आप में स्वयं पूर्ण थे। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी शक्ति दुनिया के कोई परमाणु बम सिर्फ आदमी को उड़ा सकते हैं, शत्रुता को नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्षमा का ढाल ऐसा है जिससे शत्रु भी झुक जाया करता है। सिर्फ आप हाथ जोड़ लीजिए किसी के आगे, भले वो आपकी भाषा नहीं पहचानता हो, लेकिन आपकी नम्रता देखकर वो समझ जाएगा कि आप मेरे प्रति प्रेम का इजहार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही थी कि हमें नम्रता से पेश आना चाहिए, हमें भारत वालों के सामने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हाथ जोड़कर किसी का अभिवादन करते हैं तो मित्रता बढ़ जाती है। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। जब सज्जन से सज्जन मिलते हैं तो 60 करोड़ मिल जाते हैं, 60 करोड़ रोम पुलकित हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो लोग मिलते भी दूसरे तरह से हैं। जैसे आपको पता है राजीव गांधी को मारने वाले क्या थे, उनकी सत्ता की पोशाक में थे। आजकल के नेता नकली होने लगे, आजकल के नेता 2 नंबर के होने लगे, मुंह में राम बगल में छुरी की नीति अपनाने लगे, स्वयं को आपकी जय जयकार करेंगे, पीछे से मारने को तैयार रहेंगे। तो हमें वो गिले शिकवे हटे और वो सच्ची सत्ता मिले, ऐसा उपाय करना है। महावीर भगवान को किसी बाहर के अवलंबन नहीं लेने पड़े, क्योंकि उनके जितने परमाणु, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। जितने सुंदर परमाणु थे, जितने गुण दुनिया में अच्छे हो सकते थे, वो सब आप में थे। जितनी शुभ परमाणु थे वो आप में थे, शुभ वर्गणाएं थी वो आप में थी, इसलिए आपको कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के जितने गुण थे वो आप में प्रवेश कर गए थे, और जितने दुर्गुण थे वो दुनिया में बट गए थे। क्योंकि कहा है कि भगवान
जिन परमाणु से तुम्हारी रचना की गई थी वो संसार के श्रेष्ठ परमाणु थे। और जिन लोगों की, रागी द्वेषियों की परमाणु तो वैसे ही होते हैं, लेकिन वो बाहर से इतनी चीजों को अपना अवलंबन बना लेते हैं। कभी कभी देखना सत्ताधारियों का निर्बलपना, वो एक एक वोट के लिए घर घर जाकर हाथ पसारते हैं, छोटे से छोटे आदमियों के पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। जिनका पानी पीना पसंद नहीं करते थे उनके जाकर सो भी लेते हैं, बैठ भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। और ये नहीं, जाति पाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसके विचार खराब हैं वो जाति में नीचा है, क्योंकि उसकी सोच खराब है। और जो भी हमारे यहाँ तो कहा है कि यदि सम्यक दर्शन है तो चांडाल भी देवों के द्वारा पूज्य हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है, जाति पाति पर ध्यान नहीं देना है। हमारे तीर्थंकर के समूह शरण में तो हर जाति का प्राणी जाता है, तिर्यंच तक जाते हैं और कल्याण हो जाता उनका। तो हमें भगवान के मंदिरों में किसी जाति पाति का भेद नहीं रखना है, ऊंच नीच का भेद नहीं रखना है, धनी और गरीब का भेद नहीं रखना है। समूह शरण, समान रूप से जिसे शरण मिलती है वो है समूह शरण। तो हमें भी यदि बीमारी अपनी हटाना है, कोई कोई कहते हैं तुम कितने भोले हो, तुम्हें लूट लेंगे। कोई कहते हैं कि तुम कितने भोले हो, तुम्हें लोग लूट लेंगे। लेकिन ये वो नहीं जानते हैं कि लूटने वाले के हाथ 2 होते हैं, लेकिन संभालने वाले के हाथ 100 होते हैं। यानी परमात्मा 100 हाथों से आपको संभालता है। सिर्फ अपने शुभ विचार रखो, अच्छी सोच रखो, और बाहर की चीजों को ना बढ़ावा दो ना उनसे बड़ा मानो, क्योंकि ये अन्याय के रास्ते से, अत्याचार के रास्ते से, बेईमानी के रास्ते से आती हैं और आदमी को बेईमान बना देती हैं। आज ऊपर की चकाचौंध इतनी है, कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है, पैसे से पहचाना जाता है। पैसे वालों की तुमने हीनता देखी है, पैसे वालों की दरिद्रता देखी है। दिल इतना छोटा हो जाता है कि गरीब आदमी तो किसी को ग्लास भर पानी और शायद गुड़ देकर भी मीठा मुंह कर दे, लेकिन अमीर आदमी के यहाँ तो पानी देने तक की उसकी औकात नहीं होती है। वो इतना छोटा हो जाता है, इतना कहना चाहिए क्रूर स्वभाव का हो जाता है कि उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। वो किसी से बात नहीं करता है, बोलेगा तो तुरंत उसकी जबान बदल जाती है। 1 सेकंड में अफसर को देखकर झुक जाएगा और चपरासी पर अकड़ जाएगा। सारी दुनिया का भिखमंगापना उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने भिक्षावृत्ति से उसने सत्ता के सत्ता ली है। इसलिए कभी ये सत्ता नहीं रहती है। लोग मकानों को लेते हैं, विचार करो जहां हमारे मकान बने हुए हैं वहां इतनी बार इतने लोग मरे हैं कि हर मकान के नीचे कई लाशें दफनाई गई होंगी। कि जो आज जंगल थे वहां भवन बन गए, जहां भवन थे वहां जंगल हो गए, वीरान हो गए हैं। हमारे गांव की बस्तियां सूनी हो गई हैं। हम अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, हम यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो 100 में स्थित होना पड़ेगा, यही स्वस्थता है। यदि हम स्वार्थी होना चाहते हैं तो स्वयं के रथ पर चढ़ जाओ, इससे बड़ा और कोई स्वार्थीपना नहीं होता है। आप सब चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो जीवन में सुविचारों को लाएं। अपने विचारों में बिल्कुल व्यथितता नहीं लाएं। व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करें, और व्यर्थ के विचारों का बात नहीं करोगे, व्यर्थ के रास्ते पर नहीं चलोगे, अनर्गल नहीं खाओगे, अनर्गल नहीं सोचोगे, तो तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हें कोई बीमारियां नहीं होंगी। आज आदमी ज्यादा बीमार इसलिए कि व्यर्थ की चिंताएं करता है, व्यर्थ की बातें सोचता है। एक व्यक्ति परहेज तो करता नहीं था, उसकी बीमारी बढ़ गई, उसे बहुत खांसी की बीमारी थी। उसने डॉक्टरों को बुलाया, बोले मेरा इलाज करो। डॉक्टर कहते थे, जब भी आते तो कहते आपको दही खटाई मिर्ची छोड़ना पड़ेगी। वो कहता ये सब नहीं छोड़ूंगा, खटाई उटाई नहीं छोड़ूंगा, बताओ इलाज करना हो तो बताओ। एक बार उसने कह दिया कि जो वैद्य मुझे बिना खटाई का परहेज कराए बिना इलाज करेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक वैद्य आया और बोला मैं कर दूंगा, और मैं तो आपको फायदे और बताता हूँ, बीमारी के साथ साथ आपको 3 फायदे होंगे। उन्होंने कहा क्या फायदा होगा? कहने लगे एक तो आप पे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। बोले वाह,
सब आदमी यही तो चाहता है बुढ़ापा नहीं आए, इसलिए तो आप लोग इतने ब्यूटी पार्लर पे पैसे खर्चा करते हैं। सफेद बाल हो जाए तो काले करा लेते हो, क्योंकि आप जवान दिखना चाहते हो, जवान होना नहीं चाहते हो। सही सोच रखो तो जवान रहोगे, निराश रहोगे, उदास रहोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापे की यही तो पहचान है कि वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, क्रूर हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। आज तो बचपन में ही हो जाते हैं बूढ़े, विचारों से तो बचपन में भी बूढ़े हो जाते हैं। तो उस वैद्य ने भी कहा कि मैं आपको 3 फायदे बताऊंगा। एक तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, दूसरे आपके घर में कुत्ता नहीं आएगा, और तीसरे घर में चोरी नहीं होगी कभी। वैद्य सेठ तो सोचने लगा कितना अच्छा वैद्य है, अरे बुढ़ापा नहीं आएगा तो मैं यही तो चाहता हूँ, जवान बना रहा हूँ, और चोर नहीं आएगा, मेरे घर में कुत्ता नहीं आएगा। तो कहने लगे ठीक है। और उसने कह दिया, कोई पुड़िया दे गया, कहने लगे दवाई खा लेना और तुम्हें जितनी खटाई मिठाई जो खाना, मिर्ची बिल्कुल आराम से खाना, दही हुई। सेठ तो खुश हो गया, उसने तो दुगनी मात्रा बढ़ा दी। सेठ खुश हो गया और उसने खाने की दुगनी मात्रा बढ़ा दी। सोचने लगा वाह अच्छा वैद्य आया है कि मुझे खाने से परहेज भी नहीं कर रहा है और कह रहा है ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसने देखा 2 महीने में तो वो ज्यादा ही बीमार हो गया। उसने वैद्य को बुलाया और कहने लगा तू मेरी फीस वापस कर। उसने कहा फीस तो हो गई, 2 महीना निपट गए, खा पी ली, अब काय की फीस। कहने लगे तूने कहा था ठीक हो जाऊंगा, और तूने जो फायदे बताए थे वो तो हो नहीं रहा और मैं तो बीमार हो गया। उसने कही मैंने फायदे बताए थे, बिल्कुल ठीक बताए थे। उनने कि कैसे बताए थे, मैं तो और ज्यादा बीमार हो गया। उसने कहा मैंने कहा था तुमसे कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तब तुम थोड़े दिन में मर ही जाओगे, जवानी में मर जाओगे तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा। इसलिए मेरा एक फायदा पक्का, मैंने बताया था बुढ़ापा नहीं आएगा, तो मर जाओगे तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा। और मैंने कहा था तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, जब तुम रात भर खांसते रहोगे तो आने वाले चोर समझ जाएंगे कि तुम जाग रहे हो, इसलिए तुम्हारे घर चोरी नहीं होगी। और कहने लगे तीसरा फायदा, बोले तीसरा फायदा मैंने कहा था तुम्हारे घर कुत्ते नहीं आएंगे, तो जब तुम लाठी लेकर दरवाजे पर ही बैठे रहोगे तो तुम्हारे घर में कुत्ते कैसे प्रवेश कर पाएंगे। आप समझ गए, हम भी जीवन में कोई परहेज, कोई संयम आदि नहीं करना चाहते हैं, और किन डॉक्टरों के पास दवा लेने जा रहे हैं जो हमसे भी ज्यादा बीमार हैं। जो मानसिक चिकित्सा का उपचार बताते हैं वो आपको पता है आपसे भी ज्यादा बीमार हैं, यानी उन्हें तो, और वो भी चिंता में फंसे हैं, तो मैं चिंता का उपचार बता रहे हैं। तो हमें सच्ची जगह जाना है जो 18-200 से रहते हैं, उन जैसे बनना है जो बाहरी किसी अवलंबन से सुंदर नहीं है, स्वयं सुंदर हैं, उनके विचार सुंदर हैं, उनका आचरण सुंदर है। हमें ऐसे परमात्मा के संगति में जाना है और उनके बताए हुए मार्ग पर कोई चिंता नहीं है। इस बार मोक्ष नहीं मिलता है तो क्या हुआ, यदि कहीं डायरेक्ट ट्रेनें बंद हो तो आप क्या करते, बाईपास से चले जाते हैं, आप किसी और साधनों से चले जाते हैं। इसी प्रकार से यदि इस बार यहाँ पंचम काल में मोक्ष का रास्ता बंद है तो हम विदेह आदि से चले जाएंगे, लेकिन हम अपने सफर पर जाएंगे। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।